जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा में कौन है जो ईमानदार नहीं रहने देना चाहता, जिम्मेदार नहीं रहने देना चाहता, समझदार बहादुर नहीं होने देना चाहता, सुख शांति सौहार्द को समाप्त करना चाहता है। सब सुख शांति से मिलजुल कर रहें, इस व्यवस्था को, भाईचारे को समाप्त करना चाहता है, भाई को चारा बनाना चाहता है। इस व्यवस्था के खिलाफ ये क्रांति है। जो लोग अपने बुद्धि बल पद साधन का प्रयोग करके दूसरे के अधिकार को दबाने में लगे हैं, शोषण करने में लगे हैं, उन व्यवस्थाओं के खिलाफ एक क्रांति, संचार क्रांति, भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के द्वारा परमात्मा की अनुभूति, उन्हीं की कृपा से ये सृष्टि प्रकृति है, ये स्वर्ग निकल रहा है, ये उन्हीं की कृपा से होगा। उन्हीं का ये वचन है, परम का वचन है, इसलिए ये पर वचन है। इससे परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी महान भाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें, जिससे आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति बेईमान, किसी को बेईमान कहा जाए, किसी को कुरूप कहा जाए, कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो, किसी भी व्यक्ति का अपमान हो, तो ये उसके लिए दुख का विषय है। उसका मैं और मेरा समाप्त हो जाए, कि मैं ना रहूँगा ना मेरा कोई रहेगा, यही सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का निजात सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति दे रही है, उसी के द्वारा संभव है। लोग ईमानदार अपने इष्ट को जानने को ही ईमानदारी कहा जाता है। अपने अभीष्ट को पा लेने को, अभीष्ट को जानकर इष्ट को, इष्ट माने ईश्वर, ये जो स्वर निकल रहा है प्राण चेतना के माध्यम, शरीर इंद्रियों के माध्यम से, सब उसी परमात्मा के ही अंश हैं। परम पुरुष प्रकाश से धरती प्रकृति के माध्यम से बीज के रूप में माँ के गर्भ से, गर्भाधान से सभी की उत्पत्ति, सभी की अवस्थाएं, जरूरतें समान हैं। निष्पक्ष से सोचा जाए, विचार किया जाए ईमानदारी से, सभी, क्योंकि परमात्मा परम आनंद है, परम सुख की राशि है, परम शांति है, वो नित्य निरंतर है। तो इसीलिए
उसी के अंश होने के कारण जो जिसकी खोज आप बाहर कर रहे हो वो आत्मा के रूप में आपके अंदर ही विद्यमान है। सुख, शांति, सौहार्द। इसीलिए सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं। ये सृष्टि जो भूख को पैदा करती है, जिससे सृष्टि है, कामनाओं का भूख, पेट का भूख तो ठीक है, जो भूख इतना हो कि जिससे पेट भरे नहीं, पेट में स्थान बना रहे, प्राण को ग्रहण करने के लिए, प्राण के आवागमन के लिए शक्ति, चेतना, सामर्थ्य प्राण में है। पेट जितना खाली रहेगा, सुपाच्य भोजन जितना होगा, उसी के लिए गौ को माता कहा गया है, वही पवित्र करती हैं। गौ के माता के बगैर पवित्र ना अन्न हो सकता है, ना ये क्षुधा पवित्र हो सकती है, ना ये मन, बुद्धि, चित्त पवित्र हो सकता है। और इस तरफ गौ के संवर्धन के लिए आज के समय में कोई भी प्रयास सार्थक नहीं हो रहा है। विद्या के माध्यम से जो निःशुल्क सबको विद्या मिलती थी, समाज के सहयोग से, दान के माध्यम से, जिसमें चरित्र और चिंतन, जीवन का दृष्टांत, जीवन का सिद्धांत, जीवन की शैली का ज्ञान कराया जाता था। जीवन क्या है, जीव के रूप में लोग पैदा होते हैं। जीवन संस्कार से आता है। जीवन यानी प्रसन्नता, संतुष्टता। नहीं तो सब जीव कीट पतंग की तरफ से पैदा होते हैं, मरते हैं। जीवन इसका सार्थक सदुपयोग करना ये विद्या के माध्यम से होता है। यज्ञ के माध्यम से प्रकृति पवित्र होती है, पुष्ट होती है, सुगंधित होती है, जिससे तन, मन, बुद्धि, चित्त सब पवित्र और सुगंधित होती है। अपनी आवश्यकताएं जब पेट खाली रहे, सुपाच्य रहे, तो आवश्यकताएं अपने आप कम हो जाती हैं, ज़रूरतें कम हो जाती हैं, न्यून हो जाती हैं, तो अहंकार अपने आप शून्य हो जाता है। ये व्यक्ति को अहंकार ही है जो रावण बनाता है, जो बेईमान बनाता है, जो भ्रष्ट बनाता है, जो बीमार करता है। हम लोगों ने विकास की तरफ अपना रास्ता सभी ने चुना है। विकास यानी व्यापार, हर क्षेत्र में व्यापार। मनुष्य के जीवन को भी व्यापार बना दिया गया है। चाहे शिक्षा हो, न्याय हो, स्वास्थ्य हो, राजनीति हो, कृषि हो, हर तरह हम व्यवसाय को ही खोजते हैं। और व्यवसाय का एक सूत्र है कि व्यवसाय किसी को ईमानदार नहीं रहने देना चाहती, किसी को समझदार नहीं होने देना चाहती, किसी को जिम्मेदार नहीं होने देना चाहती, किसी को बहादुर नहीं होने देना चाहती है। ये व्यापार की व्यवस्था, ये विकास की व्यवस्था, ये प्रकृति को भी प्रदूषित करती है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धूल प्रदूषण, कार्बन प्रदूषण करके ऑक्सीजन का मात्रा ही न्यून होता जा रहा है, जो जीवन का मुख्य आधार है। इस विकास के द्वारा ये किसी को स्वस्थ नहीं रह सकते, इस माध्यम से संतुष्ट पुष्ट नहीं रह सकते। इस जीवन की संपूर्णता
क्योंकि सबसे बड़ा दुख नरक माँ का गर्भ है। ऋषियों ने यही कहा है कि सबसे बड़ा दुख जन्म के समय, मृत्यु के समय होता है। इससे मोक्ष प्राप्त कराने के लिए अपने को शून्य करना पड़ेगा। जिस तरह से डॉक्टर ऑपरेशन करते समय दर्द का अनुभव ना हो उसके लिए शून्य करता है, इंजेक्शन देता है, रीढ़ की हड्डी में वो तत्व थक्का जमा लेते हैं, चेतना न्यून हो जाती है, इसलिए दर्द का अनुभव नहीं होता है। उसीलिए आधार हमारे ऋषियों ने अहंकार को शून्य करने के लिए, जगतों को न्यून करने के लिए, पेट को खाली रखने के लिए, प्राण के लिए और सुपाच्य भोजन करने के लिए व्यवस्था दिया है। इसी सन्मार्ग से चलकर हम लोग कब तक पार्टियां बदलते रहेंगे? सभी पार्टियों को देख लिया है, सभी की व्यवस्थाओं को देख लिया है, तो पार्टियां बदलने से काम नहीं चलेगी। किसी पर दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा कि फला व्यक्ति ने भ्रष्टाचारी है, फला व्यक्ति गलत कर रहा है, फला व्यक्ति लूट घसोट कर रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। कब तक इसको ये अल्प आयु, अल्प क्षमता इंद्रियों की हम इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। ये समस्या बढ़ती ही जाएगी। ये समस्या तो यहाँ तक पहुँच गई कि सृष्टि को ही समाप्त कर देने के पर ये व्यवस्था आमादा हो गई है। सुख शांति को ही समाप्त करने पर ये व्यवस्था आमादा हो गई है। इसलिए हमें ऐसे वातावरण बनाना चाहिए कि जो ईमानदार बन सकें, जिम्मेदार बन सकें, समझदार बन सकें, जहाँ बहादुर बन सकें। हमारे भारत की संस्कार संस्कृति गो संवर्धन, यज्ञीय परंपरा, विद्या के माध्यम से आहार विहार हमारा, संस्कार हमारा उसी के अनुसार हो। जिस तरह से धरती में के गर्भ में जो बीज पड़ता है उसी अनुसार पैदा होता है पौधा, अपने बीज के अनुसार, बीज कर्म के अनुसार, उसी तरह से माँ के गर्भ में जो संस्कार डाले जाते हैं, मानवता के, देवता के, परमात्मा के, जो अनुभूति माँ करती है, पिता करता है, जो उसके अंदर भाव संभाव होते हैं, उसी अनुसार बच्चे पैदा होते हैं। आपके हाथ में है कि आप रावण को पैदा करें कि राम को पैदा करें। अगर आप भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ चलते हैं तो सबके यहाँ राम ही पैदा होंगे, किरण ही पैदा होंगे और शंकर भोलेनाथ उसका दर्शन करेंगे। पूरा संसार शिव स्वरूप ये जगत है, पूरा शिव के स्वरूप में होकर वही सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। यही इस संसार का, सृष्टि का अभीष्ट और इष्ट है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।